अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने नूर के कुछ मैसेजेस सुने हैं जो उसके दूसरे ग्रुप से आ रहे हैं। उस ग्रुप में जो उसने नाम रखा है वो बहुत गैर अखलाकी है और नूर ख़ुद एक बेहद बदतमीज़ और एक गंदा इंसान है। खबीस का लफ्ज़ उसके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। जिस तरह की उसकी हरकतें, चलें आपको पहले वो बता दूँ। ख़वातीन जो उसके पास आई हैं अपना रिश्ता करवाने, चाहे बेवा हों, चाहे तलाक़ याफ्ता हों, चाहे कुंवारी हों, उनकी मालूमात वो उनसे इजाज़त लेके व्हाट्सएप पे शेयर करने के बजाय उनको यूट्यूब और उनको फेसबुक पे डाल देता है, तस्वीरों समेत। उनकी तस्वीरें बाज़ बार ऐसी ही होती हैं कि दूसरे मैच मेकर्स को दिखाई जाएं और वो जिस इंटरेस्टेड हो निकाह में उसकी बहनों या उसकी माँ को दिखाएं, ऐसी होती हैं तस्वीरें। बाज़ बार नहीं, अक्सरियत ये तस्वीरें जो हैं एक गैर महरम को दिखाने वाली नहीं होती। मिसाल के तौर पे हिजाब वाली नहीं होती, पर्दे वाली नहीं होती, सर पे दुपट्टा नहीं होता। बहुत सारी बातें जो सही नहीं है जो इधर हुई हैं और नूर मोहम्मद उर्फ नूर राजपूत ने की हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब ये इन्फॉर्मेशन वो फेसबुक और यूट्यूब पे लगाता है तो जिस तरह के मेल क्लाइंट्स इन ख़वातीन को देखते हुए, इनकी वीडियोस, इनकी तस्वीरों को देखते हुए आते हैं, मज़े लेते हुए, वो अपने नंबर्स छोड़ते हैं उधर। फिर नूर मोहम्मद उर्फ नूर राजपूत इनके नंबर्स को सेव करता है अपने मोबाइल में और इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता करता है। वो कहता है आप इंटरेस्टेड हैं इस खातून में, आप मुझे 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन दें, पहले आप मेरे क्लाइंट बने, फिर मैं आपको इस लड़की का नंबर दूंगा। फिर वो एक लड़की को इन 8-10 मर्दों को दिखाता है, उनका नंबर देता है। बात बनती है तो बहुत अच्छा। कभी कभार ये 1-2 लड़कियां फेक होती हैं, फेक प्रोफाइल्स के साथ। तस्वीरें असली होती हैं क्योंकि जाहिर है अब इन्होंने बातचीत करनी है तो असली तस्वीरें तो ज़रूरी हैं, वरना लोग पहचान जाएंगे फ़ौरन ही कि फ्रॉड हो रहा है। लोग पहचानते नहीं ना, फिर आसानी से जल्दी से नहीं पहचानते। फिर जब वो ख़वातीन इनसे बात कर रही होती हैं तो ज़रूर वो कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं जिससे एक मर्द फ्री हो, एक मर्द अपने आपस में अपने हद से बाहर हो जाए, अपने हद से बाहर हो जाए। फिर जब गंदी बातें होती हैं तो वो खातून इस प्यार मोहब्बत में 5, 10, 15 हज़ार और मांग लेती है। ये साहब ये सोच के कि इतनी अच्छी और प्यारी लड़की है, गरीब घर से हुई तो क्या हुआ, वो दे दिया करते हैं। गरीब घर का लफ्ज़ मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नूर मोहम्मद के यूट्यूब की तकरीबन सारी ही ख़वातीन, अक्सरियत ख़वातीन इन गरीब घरों से होती हैं। देखें ये कितना ज़बरदस्त ऐड बनाता है जिससे लोग, ख़ास तौर पे मर्द हजरात, पिघले चले जाते हैं। उनको लगता है कि वो अपना पैसा खर्च करेंगे तो उनको एक अच्छी बीवी, एक अच्छा हमसफ़र मिलेगा। उनको क्या पता होता है कि ये तो पैसे उनसे बटोर रहा है। ये पैसे बटोर के जो आगे लड़की का नंबर दे रहा है, वो अगर इसकी अपनी एम्प्लॉई हो तो वो भी पैसे बटोरती है। और जैसे मैंने कहा 5, 10, 15 कहीं नहीं जा रहे, वो चले गए। अच्छा, अब ये गंदी बातें हो गई, इनका हर बात का बाय द वे सबूत है हमारे पास, हम ऐसे बात नहीं करते। अब ये गंदी बातें हो गई तो नूर राजपूत आए बड़े बन के, उन्होंने उस बंदे को जलील किया व्हाट्सएप पे, माँ बहन की गालियाँ दी एक दूसरे को इन्होंने। और फिर नूर मोहम्मद ने, उर्फ नूर राजपूत ने इन्हें ब्लॉक कर दिया। ये बहुत ही सीरियस मामला थे। इन मामलात का अल्लाह का लाख शुक्र है हम लोगों ने सबूत इकट्ठा किया है। जिन क्लाइंट्स के साथ इस तरह का मामला हो चुका है, इन क्लाइंट्स को मेरे दोस्त और मेरे लिए बहुत मोहतरम मोहम्मद अजहर इकबाल ने उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा किया। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि हम नूर मोहम्मद को समझाएं। अपने ग्रुप एडमिन्स कॉन्फ्रेंस में भी आए, जहाँ पे नूर मोहम्मद क्योंकि एक जाहिल इंसान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और अखलाक भी उसका
आपको पता चल ही जाएगा, मेरा जो दूसरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अखलाक भी उसका अच्छा नहीं है। तो उसने बेइंतहाशा वाहियात और बेहयाई किस्म की गालियाँ दी। उन गालियों के साथ उसने अपनी कहानियाँ डाली, और ख़ास तौर पे गंदी गालियाँ माँ और बहन की थीं, जो एक बेगैरत इंसान ही दे सकता है। गैरत की कमी है ना उसमें। अगर गैरतमंद होता तो यूट्यूब और फेसबुक पे किसी और की इज्जत, किसी और की बेटी को ना लगाता। फिर जब हमने उससे कहा कि उतारें, तो उसने ये झूठ बोला कि मेरे पास इन लोगों की परमिशन है। तो मेरे कोलीग मोहम्मद अजहर इकबाल लाहौर में एक फैमिली से जाके मिले जिनकी बेटी का यूट्यूब पे सारा था मामला। जब उसने उन्हें वीडियो दिखाई तो वो बहुत शर्मिंदगी से चूर चूर हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस बेटी का रिश्ता उन्होंने भरोसा करके एक मैच मेकर को दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की मैच मेकिंग ग्रुप में डालेगा, उसने वही की वही मालूमात इतना 3-4 साल का तजर्बा होने के बावजूद यूट्यूब और फेसबुक पे डाला। ये एक गैरतमंद इंसान नहीं कर सकता। मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि इस नूर राजपूत से जब मेरी बात हुई टेलीफोन पे, तो तकरीबन 6-7 बार कॉन्वर्सेशन हुई हमारी। एक कॉन्वर्सेशन में, बल्कि 3 कॉन्वर्सेशंस में आवाज़ बहुत करीब थी, और बाकी 4 कॉन्वर्सेशंस में आवाज़ दूर से आ रही थी। मुझे पता चल गया था कि ये शख्स दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा है। अब जो बातें मैंने उससे की वो बहुत प्री प्लान थी, यानी कि मैं गलत बयानी कर रहा था। जब बात मिसेस सलीमी की आई तो मैंने गलत बयानी की। जब बात मोहम्मद अजहर इकबाल की आई तो मैंने सच्चाई का साथ नहीं दिया। और ऐसे ही 1-2 और मामलात में जो मालूमात उसने मांगी, जैसे कि अजहर का आईडी कार्ड नंबर, मैंने कहा मेरे पास नहीं। उसने कहा कुछ तो होगा, दे दो मुझे पिटीशन फाइल करनी है उसके खिलाफ। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं। एक बार उसने प्रेस का कार्ड दिया था, उसने डिलीट कर दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं, वो मेरा भाई है, तो उसका सब कुछ मेरे पास है। और मैं इतना भी बता दूं, नूर राजपूत को भी कल तक इस इरादे से भाई समझा कि इंशाल्लाह उसके साथ अगर वो हमारे साथ ताउन करता और इन ख़वातीन की वीडियोस और फेसबुक से हटा देता, यूट्यूब से हटा देता, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उसने जगह जगह मुझे मुनाफिक कह के और अजहर इकबाल को गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दे के उसने नवाजा। उसने कुछ ऐसी गालियाँ मुझे भी दी, आपको पता मेरी तबीयत का, मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो 1-2 वजह से मैंने उसे व्हाट्सएप के ग्रुप से भी निकाला। यही वजह थी कि उसकी ज़ुबान गैर अखलाकी थी, उसकी ज़ुबान अच्छी नहीं थी कि उसको ख़वातीन वाले ग्रुप में उसके साथ रखा जाए। वो ख़वातीन जो उसकी क्लाइंट्स भी हैं, जिसके साथ इसने ये धोखा किया यूट्यूब और फेसबुक पे इंफॉर्मेशन लगा के। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मैं ये चंद बातें हैं ये क्लियर कर दूं। आप लोगों को मैं बताता चलूं, लीगल व्यू पॉइंट से हमने साइबर क्राइम की रिपोर्ट आज की है। अजहर इकबाल ने अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से। साइबर क्राइम के अलावा हमने क्लाइंट्स की मालूमात ली है, उनसे बाकायदगी से वॉइस मैसेज, रिटन कंप्लेंट, और उस बेसिस पे इंशाल्लाह कल उनके जो डिफरेंट थाने हैं उनके जुरिस्डिक्शंस में, वहाँ पे इंशाल्लाह FIR होगी। और हमने एडवोकेट से भी बात की है। मैंने ख़ुसूसन कई एडवोकेट से और न्यूज़पेपर से बात की है। न्यूज़पेपर में इसकी ख़बर भी शाया होगी, और एडवोकेट साहब जो हैं वो अपने हमारे लाहौर के इलाके में, ताकि उसे अदालत की कार्रवाई के लिए वहाँ जाना पड़े, वहाँ पे इंशाल्लाह ये पिटीशन नूर मोहम्मद के ख़िलाफ़ हम लोग डालेंगे, ताकि उससे जल्द अज जल्द कानूनी सज़ा मिल सके। काश ये बंदा ये सारा मामला ख़त्म कर देता, लेकिन उसने ख़त्म नहीं किया, इसलिए अब हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, मिसेस सलीमी के हवाले से मैंने जो भी बात इससे की वो गलत बयानी थी, और वो मैंने जानबूझ के की, और मुझे पता था कि ये कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा है, और इसलिए मैंने ये गलत बयानी इसके दिल में डाली। और अब मुझे समझ आ गया कि जो मैंने किया था बिल्कुल ठीक किया था। और आइंदा भी अगर ऐसे शख्स को पकड़ना हो
और मुझे इस पकड़ने के लिए इस इतने गंदे शख्स को गलत बयानी का साथ लेना पड़े तो मैं लूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।